नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टॉक पर बात करने वाले हैं, गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया लिमिटेड या GODFRYPHLP। हमारे पास जो जानकारी है 20 अगस्त 2025 तक की, उसके हिसाब से ये स्टॉक काफी सुर्खियों में है, पर कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है। सही कहा। गॉडफ्री फिलिप्स इस वक्त ना एक पहेली जैसा लग रहा है। एक तरफ तो शेयर है जो रॉकेट बना हुआ है, तिमाही नतीजे भी दमदार दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, खतरे की घंटी बज रही है और एनालिस्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले शेयर की कीमत से ही शुरू करते हैं। 20 अगस्त को क्या हुआ? NSE पर ये 10.80% उछल गया, 10,864.00 पर बंद हुआ और दिन में तो इसने 10,888.00 का नया 52 हफ्ते का हाई भी छू लिया। हाँ, और इंट्राडे में तो ये लगभग 17% तक ऊपर गया था। बाप रे! ये जो उछाल है और नया हाई बनाना, ये साफ दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा कितना मजबूत है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये भरोसा सिन टैक्स मतलब सिगरेट वगैरह पर जो टैक्स लगता है उसकी चिंताओं के बावजूद है। हाँ, वो तो है। और पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो करीब 162%। ये तो कमाल ही है। बिल्कुल प्रभावशाली तो है। अच्छा, तो ये तो हुई शेयर प्राइस की बात। अब जरा कंपनी के प्रदर्शन पर आते हैं, मतलब वित्तीय नतीजों पर। Q1 FY26 यानी पहली तिमाही के नतीजे, इसमें क्या खास रहा? मैंने देखा कि ऑपरेशन से रेवेन्यू मतलब एक्साइज ड्यूटी हटाकर वो पिछले साल की इसी तिमाही से 36.54% बढ़ गया, 1486.2 करोड़। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ तो काफी मजबूत है। और सिगरेट और तंबाकू वाले सेगमेंट से भी कमाई 33% से ज्यादा बढ़ी है। बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, टैक्स के पहले का मुनाफा PBT जिसे कहते हैं वो भी 33.32% बढ़ा है, 447.99 करोड़। अच्छा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, कुल खर्चे वो भी 34.70% बढ़े, खासकर कच्चे माल की लागत। तो खर्चे भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और FY25 के लिए ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी वो 20.44% रहा। ये काफी अच्छा माना जाता है। और डिविडेंड भी तो है, 22 अगस्त को 60 रुपए प्रति शेयर। हाँ, वो भी है। तो अब तक तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्रोथ है, कर्ज नहीं है, डिविडेंड भी है। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपने शुरू में उठाया था, वैल्यूएशन। यही कुछ गड़बड़ लग रही है ना? बिल्कुल। यहीं पर आकर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। शेयर का PE रेशो देखो, कीमत और कमाई का अनुपात, वो 42.47 है। और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है? इंडस्ट्री का एवरेज है सिर्फ 26.1, तो मतलब ये इंडस्ट्री से काफी महंगा है। काफी ज्यादा। और PB रेशो? कीमत और बुक वैल्यू का अनुपात वो 11.56 है। ये भी इसके अपने पुराने लेवल से काफी ऊपर है। तो मतलब शेयर महंगा तो लग रहा है आंकड़ों के हिसाब से। हाँ, बहुत महंगा, और यही सबसे बड़ी चिंता है। अब देखिए, यहाँ विरोधाभास है। एक तरफ हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स, जैसे शेयर अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, जिसे चार्ट्स पर तेजी का सिग्नल मानते हैं। अच्छा, मतलब चार्ट्स पर तेजी दिख रही है। हाँ, टेक्निकली। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर एनालिस्ट को देखो, उनका औसत टारगेट प्राइस क्या है? सिर्फ 5,340 रुपए। क्या? 5,340? अभी तो ये 10,800 के ऊपर है। मतलब 50% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान। बिल्कुल, यही वो कह रहे हैं। और एक और तरीका होता है वैल्यू निकालने का, DCF मॉडल। उसके हिसाब से तो इसकी असली कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू वो करीब 3,231 रुपए 58 पैसे के आसपास आती है। 3,231 रुपए? तब तो ये 61% ओवरवैल्यूड हुआ। हाँ, उस मॉडल के हिसाब से तो यही लगता है। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ इतनी मजबूत ग्रोथ, डेट फ्री कंपनी, डिविडेंड, निवेशकों का जोश, सोशल मीडिया पर भी लोग 13,000 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। हाँ, वो सब है। और दूसरी तरफ ये आसमान छूता वैल्यूएशन, एनालिस्ट की सीधी सीधी चेतावनी, और वो रेगुलेटरी जोखिम तो है ही। मतलब सरकार सिन टैक्स बढ़ा दे या कोई नया हेल्थ सेस लगा दे, कुछ भी हो सकता है। और इसकी वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव, वो भी ज्यादा है। बीटा 1.57 है। इसका मतलब है कि बाजार गिरेगा तो शायद उससे भी ज्यादा तेजी से गिर सकता है। तो ये उन सिचुएशंस में से है जहां डेटा एक कहानी कह रहा है और बाजार का मूड दूसरी। निवेशकों के लिए फैसला लेना वाकई मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें,
गॉडफ्री फिलिप्स ने हाल में प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, वित्तीय नतीजे मजबूत हैं, कंपनी कर्ज मुक्त है। सही, लेकिन इसका वैल्यूएशन बहुत बहुत ज्यादा है और एक्सपर्ट्स मतलब एनालिस्ट्स वो सावधानी बरतने को कह रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये कंपनी की असली ताकत को दिखाती है या ये सिर्फ बाजार के जोश का एक तरह का बुलबुला है? और क्या ये बुलबुला एनालिस्ट की चेतावनियों और रेगुलेटरी जोखिमों के सामने टिक पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद अगली तिमाही के नतीजे जो नवंबर 2025 में आने चाहिए वो इस तस्वीर को थोड़ा और साफ कर पाएं। तब तक स्थिति थोड़ी कंफ्यूजिंग ही रहेगी।